हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने क्लाइंट्स की लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपने क्लाइंट्स को आप यहां पर अपनी लीड्स को बढ़ा सकते हैं, अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपके बिजनेस को ग्रो होने में हेल्प मिल सके। अगर आप एक नए एडवाइजर हैं या ऑलरेडी एक इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में कि आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिसकी वजह से आप अपनी लीड्स को बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, तो सबसे मेन तरीका होता है, सबसे तीन चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेक्टिंग। उसके बाद होता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, उसके बाद होता है आपका हॉट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। तो एक एक करके समझते हैं कि सस्पेक्टिंग लिस्ट क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्या होती है एंड हॉट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप अपनी सस्पेक्टिंग लिस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, अब आपके नेबर हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आप जिन लोगों को ऑलरेडी जानते हैं, आपका दूध वाला हो सकता है, न्यूज़पेपर वाला हो सकता है, आपका मैकेनिक हो सकता है। सो जिन भी लोगों को आप जानते हैं, आप उन लोगों का नाम अपने एक डायरी एंड पेन पर लिख सकते हैं। उन लोगों का नाम एंड नंबर लिखने के बाद जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे, आपने उनको प्लान प्रेजेंटेशन बताना शुरू किया। अब हो सकता है कि कुछ लोग आप यहां पर देखें कि आपने मान लीजिए कुछ लोगों के नाम लिखे ABCD करके, उसमें से आपने लिखा कि इनको मैं हेल्थ इंश्योरेंस दे सकता हूं, इनको मैं मोटर इंश्योरेंस दे सकता हूं, इनको मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्रोच कर सकता हूं। सो जो भी पर्सन को आप जिस भी प्रोडक्ट के लिए लिखना चाहते हैं, जो भी सस्पेक्ट बताना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं। सो फाइनली जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, तो आपने अगर मान लीजिए मिस्टर ए के सामने लिखा था मोटर इंश्योरेंस, तो मोटर इंश्योरेंस के लिए जब आप बात करेंगे तो वो कहेगा नहीं, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं कि एक्चुअल में वो कस्टमर मोटर इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस चाहता है। तो आपने जो सोचा था वो था सस्पेक्टिंग लिस्ट, लेकिन फाइनली जब आपने उनसे बात करी तो आपका प्रोस्पेक्ट निकला, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी का। सो यहां पर आपको देखना है कि आपका कौन सा कस्टमर वो कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करता है। आप किस कस्टमर से जो बात करते हैं, तो वो कस्टमर धीरे धीरे आपके हॉट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर कन्वर्ट चला जाएगा। अब होगा क्या, जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपके सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन फाइनली अब कुछ लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिया, कुछ लोगों को आपने प्लान समझाया, और प्लान समझाने के बाद जब वो कस्टमर आपको बोले कि यार मेरे को प्लान जो है अभी नहीं लेना, मैं अपने बोनस आने के बाद लूंगा, अगले महीने सैलरी होगी तो मैं आपसे ये प्लान लूंगा, या अभी मैं सोचकर बताऊंगा तो अगले हफ्ते प्लान करके बताऊंगा। सो यहां पर आपने अगर अपने कस्टमर को प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया है और प्लान समझा दिया है या अपनी डिटेल्स प्लान की दे दी है, तो उसके बाद वो अगर आपसे टाइम मांगता है हफ्ते, महीने, 10 दिन का, तो वो आपका हॉट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर चला जाता है। सो यहाँ पर मैंने आपको तीन चीजें समझाई। सबसे पहले होता है आपका सस्पेक्टिंग लिस्ट, जिन लोगों को आप प्लान समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर आपने लोगों से बात करी, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड है, आपसे प्लान प्रेजेंटेशन लेना चाहता है। सो आपने जब उनसे फर्स्ट टाइम बात की, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन किया, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस के लिए था, लाइफ इंश्योरेंस के लिए था या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए था, तो आपने जब भी उनसे बात करी तो आप उनको कैटेगरीज कर सकते हो कि भाई इस कस्टमर से मैंने ये बात करी थी। तो यहां पर ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपका इस तरीके से काम करती है। एंड फाइनली जो आपकी हॉट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, वो आपकी वो लिस्ट होती है जहां पर आपने लोगों से प्रेजेंटेशन दे दिया है, प्लान समझा दिया है और वो आपसे टाइम मांग रहे हैं, कुछ वक्त मांग रहे हैं, एक हफ्ते का, 10 दिन का या महीने भर का। सो आपकी तीन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपकी सस्पेक्टिंग लिस्ट जो होती है वो काफी बड़ी हो सकती है, और उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट उससे कम हो सकती है, एंड हॉट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट उससे और कम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास पेन और पेपर के ऊपर, अपनी डायरी के ऊपर मेंटेन होना चाहिए कि सस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं जिनसे मेरी बात हो गई है या जिनसे मेरी बात करनी रह गई है। या फिर इसके बाद प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर आपके पास डाटा होना चाहिए पूरा, आपके पास पेन पेपर पे होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपके पास हॉट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का डाटा एक अलग से बाइफरकेशन में होना चाहिए कि इनसे मेरी ये बात हो गई है और अब मुझे इनको इस टाइम पर कांटेक्ट करना है जिससे मेरा प्लान क्लोज हो सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बताया कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप करना,
क्योंकि यहाँ पर अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो, कस्टमर को दोबारा से अप्रोच नहीं करते हो अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए, तो कस्टमर कभी भी आपको रिटर्न कॉल नहीं करता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमर को फॉलो करना है, क्योंकि सेल्स का रूल है कि जब तक आप कस्टमर को फॉलो नहीं करेंगे, कस्टमर की हाँ या ना नहीं सुन लेंगे, जब तक आपकी सेल्स मैच्योर नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको 3 चीजें बताई, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आज की डेट में आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा मोटर इंश्योरेंस की। मोटर इंश्योरेंस में अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं या सस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों को सीखना होगा। अब मैं बात करूंगा ऑफलाइन तरीके की। अगर आप ऑफलाइन तरीके से मोटर इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके फोन में बहुत सारे डायरेक्टरी है या बहुत सारे नंबर्स हैं जिन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके फोन में 100 नंबर्स हैं, 200 नंबर हैं या 500 नंबर्स हैं। आप उन लोगों से अपने अपने डायरी पर नोट कीजिए सामने वाले पर्सन का नाम और उनका नंबर, और आप माइंड में सोच कर देखिए, कुछ लोगों का तो आपको पता भी होगा कि सामने वाले के पास ये गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है या कोई और कमर्शियल गाड़ी है, तो आप उनका डाटा बनाइए। आप उनको एक्सेल में या फिर अपने पेपर पेन पर डायरी के ऊपर नोट कीजिएगा, जिससे कि आप उनका डाटा मैनेज कर सकें। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने लिखा ए के सामने उनका नंबर, उसके बाद उसके सामने आपने लिखा कि इनके पास एक गाड़ी है 4 व्हीलर की, एंड आपने फिर बी लिखा, बी के सामने उनका नंबर, फिर उनके बाद उनकी डिटेल लिखी कि उनके पास ये वाली गाड़ी है। तो इस तरीके से आपने पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर लेनी है। हो सकता है इसमें आपको टाइम लगे, तो आपने धीरे 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 करके अपने 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये लिस्ट कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपके फोन में मान लीजिए 1000 नंबर है, तो आप 1000 में से मान के चलिए कम से कम 200 से 250 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास खुद का 4 व्हीलर इंश्योरेंस होगा, 4 व्हीलर गाड़ी होगी जिनको आप इंश्योरेंस कर सकते हो। देन उनके बाद आप उनको बात करिए। बात करने के बाद आपने जस्ट फर्स्ट नंबर पे कॉल किया, तो वो बोलते हैं कि भाई मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 2 महीने के बाद है, किसी ने बोला मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 6 महीने के बाद है, किसी ने बोला मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 1 हफ्ते के बाद है। तो वो सारी चीजें आपने एक स्टेटस में, एक कॉलम के अंदर नोट कर लेना है कि इसका आपका जनवरी में आता है, इनका फरवरी में आता है, इनका मार्च में आता है, इनका अप्रैल में आता है। सो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आपने मैनेज कर लेना है। अब आपने क्या करना है, मान लीजिए जनवरी वाले जितने भी लोग हैं, उनको एक अलग पेज पे जनवरी लिखना है ऊपर, और उसके बाद सारे जनवरी वाले लोगों का नाम नंबर लिख लेना है, सो दैट आपको जनवरी के मंथ में जब भी उन लोगों का रिन्यूअल आए, तो आपके पास एक फिल्ट्रेशन हो, आपके पास एक डाटा हो कि आप जनवरी वाले लोगों को किस टाइम पर कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का 6 महीने के बाद रिन्यूअल है गाड़ी का इंश्योरेंस, तो आप उसको आज अप्रोच करेंगे तो आपके पास डील क्लोज नहीं होगी, क्योंकि कस्टमर का रिन्यूअल तो है ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर एक तरीका है कि आप अपने डाटा को इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, जिससे कि जिस मंथ में जिस पर्सन का रिन्यूअल आए, उस टाइम पर आप उनसे बात करें, राइट। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर किसी का जनवरी में आता है, तो एटलीस्ट 15-20 दिन पहले आप उनसे बात करना शुरू कर दीजिए कि सर अगले महीने आपकी गाड़ी का रिन्यूअल है, आपकी गाड़ी का पॉलिसी खत्म होने वाला है, तो मैं आपकी गाड़ी की एक कोटेशन दे देता हूँ जो कि आपकी बेस्ट कोटेशन होगी, और आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा के अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तरीका है जिससे कि आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट से आप कम से कम महीने के एटलीस्ट 10 से 12 पॉलिसीज आराम से कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दूसरा तरीका है कोल्ड कॉलिंग का। अगर आप मान लीजिए कोल्ड कॉलिंग करना चाहते हैं, तो आपने मान लीजिए 2-3 लोगों को हायर किया, अब उनको आपने मार्केट से डाटा परचेज करके दे दिया, और वो आपकी पॉलिसी सेल करने में मान लीजिए कॉल करते हैं डे बेसिस पे, और सामने वाले पर्सन को प्लान समझाते हैं कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, सो आपको हम बेस्ट कोटेशन दे सकते हैं, बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं, और साथ में जब वो पर्सन कॉल करेंगे तो अपने प्लान बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, और उसमें से अगर मान लीजिए 100 कॉल में से डेली बेसिस पर 2 से 3 लीड्स क्लोज हो जाती हैं, 2 से 3 कस्टमर क्लोज हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप मान के चलिए कि आपका एक सेल्स एग्जीक्यूटिव महीने की 40-50 पॉलिसीज आराम से निकाल के दे सकता है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपका कोल्ड कॉलिंग से भी बिजनेस अच्छा खासा हो सकता है। सो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा ऑफलाइन तरीके और क्या हो सकते हैं? तो अब मान लीजिए आप मार्केटिंग करना चाहते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सो यहाँ पर तरीका है कि आप मान लीजिए किसी मैकेनिक को जानते हैं, या घर के आसपास कोई मैकेनिक होगा गाड़ी का, या कोई वर्कशॉप वाला हो सकता है, कोई टायर पंचर वाला हो सकता है, कोई पार्किंग वाला हो सकता है। सो उन लोगों के पास जाइए, अपने बिजनेस के बारे में, इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के बारे में बताइए, और उसके बाद आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उन लोगों के साथ टाई अप कर सकते हैं, या फिर उनके आसपास मान लीजिए कोई पार्किंग है, पार्किंग के आसपास अपने पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। आपने एक पेपर पर लिखा कि अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, वहां पर आपने अपना नाम और नंबर दे दिया,
और वो पैम्पलेट्स या वो पेज जो A4 शीट पे आपने निकाला था वो काफी जगह आपने पेस्ट कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, तो आप देखिए थोड़े टाइम के बाद आपको वहां से क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है और बहुत सारे लोग इस तरीके से भी अपनी लीड्स को जनरेट करते हैं और बिजनेस को क्लोज कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तरीके हैं जिससे कि आप ऑफलाइन तरीके से मोटर इंश्योरेंस के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ये एक मॉडर्न तरीका है जिस तरीके से आप अनलिमिटेड लीड्स तक भी पहुंच सकते हैं, अनलिमिटेड क्लाइंट्स तक भी पहुंच सकते हैं और डेली बेसिस पर कम से कम बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो हो सकता है महीने की आप यहाँ पर 3 से 4 हजार या महीने की 300 से 400 या फिर महीने की 100 से 200 लीड्स आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आप सोशली बहुत कनेक्टेड है, आप सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हैं या फिर फेसबुक के थ्रू भी अपनी वीडियोस बनाकर आप प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मोटर इंश्योरेंस के लिए क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, क्या डिटेल्स मिल सकती है, कैसे आप अपनी रील्स बना सकते हो, कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने एक टॉपिक उठाया, आपने मोटर इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एड ऑन कवर्स होते हैं, जैसे कि जीरो डेप हो गया, कंज्यूमेबल हो गया, आपका रोड साइड असिस्टेंस हो गया। आपने इन टॉपिक्स के ऊपर, छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर आपने 40 से 50 सेकंड की एक वीडियो बनानी है और उस वीडियो के अंदर आपने बोलना है कि अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां पर आप अपना नाम और नंबर स्क्रीन पर शो कर सकते हो, जिससे आपकी लीड जनरेट हो जाएगी। आपको पता है ऑर्गेनिकली लीड्स बहुत जल्दी जनरेट होती है। अगर आप रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर फेसबुक रील्स वगैरह बनाते हैं तो आप ऑर्गेनिकली भी अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक तरीका है जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट यहाँ पर क्या है कि आपकी जो लीड्स होंगी वो लाइफ टाइम के लिए आपकी जनरेट होती रहेंगी। आपको जब जब कोई भी पर्सन आपकी वीडियो को देखेगा, आपकी रील को देखेगा और उसको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत होगी तो आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, ये तरीका है मोटर इंश्योरेंस में ऑनलाइन तरीके से लीड जनरेट करने का। अब हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अपनी लीड्स को जनरेट करना चाहते हैं या अपनी सस्पेक्टिंग लिस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या तरीका हो सकता है। अब मान लीजिए आप अपनी सस्पेक्टिंग लिस्ट को बढ़ाने के लिए, आपके घर के आसपास हॉस्पिटल्स हैं, आपके घर के आसपास लैब्स हैं, आपके घर के आसपास मेडिकल स्टोर्स हैं, आपके घर के आसपास नर्सिंग होम्स हैं, तो वहां पर जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने बारे में बताइए और उन लोगों को बोलिए कि अगर आपके थ्रू हमारा कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो हम आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी पर्सन को या किसी पर्सन से टाई अप किया, किसी हॉस्पिटल से टाई अप किया और वो आपको लीड्स दे देते हैं, आपको कस्टमर की डिटेल्स दे देते हैं और वहां से आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आपको वहां पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। सो आप उस प्रॉफिट में से लगभग 20-30% का शेयरिंग उनके साथ कर सकते हैं, सो दैट उनका भी इंटरेस्ट बन सके। सो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीका है और इसको मैंने स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किया था जब मैं अपने इस बिजनेस के अंदर आया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेडिकल स्टोर्स वालों के साथ टाई अप किया और वहां से मुझे इंक्वायरीज मिल जाती थी, वहां से मुझे क्लाइंट का डाटा मिल जाता था, मैं जाता था, समझाता था और समझाने के बाद वहां पर जैसे ही मेरा बिजनेस क्लोज होता था तो मैं उस शॉपकीपर वाले को, उस मेडिकल स्टोर वाले को अपना प्रॉफिट शेयर का पार्ट दे देता था, जिससे कि मुझे आज भी वहां से रेफरेंसेस, रेवेन्यूज मिलता है और वहां से मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, जिससे कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से इंप्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पर आपका वही सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने यूट्यूब की रील्स, यूट्यूब का शॉर्ट्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स बना सकते हैं और कोई छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में आप अपनी वीडियोस बना के लोगों को बता सकते हैं कि आप भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर प्लान लेना चाहते हैं तो ये बेनिफिट्स हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जो अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कोई पॉलिसी ढूंढ रहा है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अपनी पॉलिसीज को लेना चाहता है, सो आप अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बेनिफिट को बताइए। बेनिफिट को बताने के बाद आप अपने नंबर को फ्लैश कर सकते हैं अपनी रील के ऊपर कि फ्रेंड्स, अगर आप ये पॉलिसी के बारे में डिटेल चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस प्लान की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो इस तरीके से आपने अपनी रील बनाई और रील बना के आप अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर यूट्यूब शॉर्ट्स डालते हैं तो आपको इस तरीके से लीड जनरेट हो सकती है, सस्पेक्टिंग लिस्ट जनरेट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो करने का। अब मान लीजिए आप अपने बिजनेस को अलग अलग और प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, फायर, प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब आपके नियरेस्ट में या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एडमिन के अंदर काम करते हैं, जो एचआर के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद डायरेक्टर लेवल पर भी काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी डायरेक्टर के या किसी कंपनी के ओनर को भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से बात कीजिए
कीजिए, ऐसे लोगों से टाई अप कीजिए, ऐसे लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाइए। आपके सीए हो सकते हैं, एडमिन वाले हो सकते हैं, आपके एमबीए हो सकते हैं, आपके लॉयर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाइए। इन लोगों को भी बोलिए कि अगर आप मेरे को रेफरेंस देंगे किसी पर्सन का जो इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो मैं आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे कि आप अपने किसी भी पर्सन को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, रेफरल पार्टनर बना सकते हैं, और जो भी आपको कोई प्रॉफिट जनरेट हो तो उनके साथ अपना प्रॉफिट जरूर शेयर कीजिए, सो दैट आपको उनसे रेगुलर बेसिस पर रेफरेंसेस मिले, रेगुलर बेसिस पर क्लाइंट्स का डाटा मिलता रहे। सो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ये भी चीज अप्लाई करी थी, और उसकी वजह से आज मेरे को अपने आप ही रेफरल बिजनेस मिल जाता है, अपने आप ही क्लाइंट्स मिल जाता है। सो वहां पर अगर मेरे को 1 लाख रुपए का बिजनेस मिलता है और मेरे को कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, मान लीजिए 10,000 15,000 रुपए का, तो मैं उनके साथ अपना 20 30% 40% तक का इनकम शेयर कर लेता हूँ, प्रॉफिट शेयर कर लेता हूँ, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो जाता है और मेरा भी बेनिफिट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप अपने क्लाइंट्स के डाटा को मैच्योर कर सकते हो, या फिर अपनी लीड्स को मैच्योर कर सकते हो, क्लोजिंग तक ले जा सकते हो, और फाइनली अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि कौन कौन से ट्रेडिशनल ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके हैं जिससे कि अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बढ़ाने के लिए वो अपना काम कर सकते हैं। सर, आपके जैसे बहुत सारे लोग, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो अपने बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से फाइट कर रहे हैं कि मैं अपनी लिस्ट को कैसे इंक्रीज करूं। सो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिएगा जिससे कि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट सीरीज के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि प्रोस्पेक्टिंग सेल्स टेक्निक कैसे होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। मैं आपको ऑलरेडी एक पैकेज दे रहा हूं, आपको एक कोर्स दे रहा हूं जो कि आपको कहीं भी इतनी आराम से नहीं मिलने वाला। यहां पर आपको ए से लेकर जेड तक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के लिए सब कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। अगर आप नए एडवाइजर हैं या फिर एक पुराने एडवाइजर हैं, दोनों लोगों के लिए आपको हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो को देखकर, हमारी पूरी कंप्लीट सीरीज को देखकर आपको सब कुछ बेनिफिट मिल सकता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ न्यू एडवाइजर बनना चाहते हैं, अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरी टीम से बात कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।